नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम कुरुक्षेत्र के युद्ध को सिर्फ तलवारों और तीरों की लड़ाई की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसे मानवीय नैतिकता और धर्म की सबसे बड़ी कसौटी के रूप में समझने वाले हैं। सोचिए, इतने विशाल महाकाव्य में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सदियों बाद आज भी हमारे मनोविज्ञान को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती हैं। है ना कमाल की बात? तो इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक सच्चे योद्धा की असली पहचान आखिर किससे होती है? क्या उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने से, उसके अचूक हथियारों से, या फिर जीवन के सबसे मुश्किल पलों में उसके द्वारा लिए गए फैसलों से? बस इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम आज उन 3 अलग-अलग साइकोलॉजिकल रिएक्शंस यानी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को डिकोड करेंगे जो धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध के दौरान सामने आईं। चलिए बिना देर किए इसमें डीप डाइव करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 3 बहुत ही खास योद्धाओं की केस स्टडी देखने वाले हैं। पहले होंगे अर्जुन, जिन्होंने अपनी भावनाओं से ऊपर अपने कर्तव्य को रखा। दूसरे हैं कर्ण, जिन्हें इतिहास एक बेहद दुखद दानवीर के रूप में याद करता है। तीसरे हैं अश्वत्थामा, जिन्होंने बदले की आग में जलकर एक बहुत भारी कीमत चुकाई। और फाइनली हम देखेंगे कि कैसे हमारी चॉइसेस ही हमारी किस्मत तय करती हैं। तो आइए अपनी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हमारे पहले योद्धा अर्जुन के साथ। रणभूमि के बीचों बीच जहां सब कुछ दांव पर लगा था, वहां अर्जुन ने कैसे क्लैरिटी पाई और भावनाओं से ऊपर अपनी ड्यूटी को चुना। जरा उस महायुद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो अर्जुन है जो पूरी तरह से टूट चुका है। उसके रथ के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हैं, लेकिन सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और सगे संबंधी खड़े हैं। मोह और दुख के कारण उसके हाथ कांप रहे हैं। उसने अपने गांडीव धनुष नीचे रख दिया है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वही योद्धा अपने कर्तव्य के लिए एकदम अडिग होकर दोबारा अपना धनुष उठा लेता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और ये बदलाव आया भगवद गीता के उस महान ज्ञान से जो श्री कृष्ण ने ठीक उसी पल अर्जुन को दिया था। उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि देखो, आत्मा तो अमर है, वो ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। उन्होंने जीवन के असली अर्थ को कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा के काम करने, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से समझाया। ये अर्जुन के लिए धर्म के खातिर लड़ने का एक निस्वार्थ आवाहन था। लेकिन आप जानते हैं, जब अर्जुन के मन का डाउट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना वो रूप दिखाया जो शायद शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। उनका विराट रूप, एक ऐसा अलौकिक दृश्य जिसमें पूरा ब्रह्मांड, सारे लोक और सारे देवता एक साथ समाहित थे। सच कहूं तो ये देखकर अर्जुन का सारा डर और कन्फ्यूजन एक झटके में गायब हो गया। उसे एकदम क्लियर हो गया कि जो रथ चला रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर हैं। तो इस पूरे घटना का सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? वही जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे पावरफुल और सेंट्रल मैसेज है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उस काम से मिलने वाले रिजल्ट को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की जिसकी कहानी सुनकर शायद किसी का भी दिल भर आए। कर्ण, जिन्हें हम एक दुखद दानवीर के रूप में जानते हैं। इनकी कहानी हमें बताती है कि गलत जगह निभाई गई वफादारी की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कर्ण की कहानी पूरे महाभारत में शायद सबसे ज्यादा इमोशनल करने वाली है। सोचिए, जन्म लेते ही अपनी ही मां कुंती द्वारा नदी में बहा दिया जाना, फिर एक सारथी के घर पलने के कारण जिंदगी भर सूत पुत्र का ताना सुनना। द्रोणाचार्य ने तो उन्हें शिक्षा देने से ही मना कर दिया था, और जब जैसे तैसे उन्होंने विद्या हासिल की तो अंत में गुरु परशुराम का वो भयानक शाप मिला कि जब उन्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो सब भूल जाएंगे। ये एक के बाद एक होने वाली ट्रेजेडीज के कभी न खत्म होने वाली चेन थी। और बस यहीं से वो गहरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जिसने कर्ण की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। एक तरफ थी ये पूरी दुनिया जो सिर्फ उनके जन्म को लेकर उनका मजाक उड़ा रही थी, उन्हें रिजेक्ट कर रही थी, और दूसरी तरफ था दुर्योधन, जिसने ना सिर्फ उन्हें अपनाया बल्कि अंग देश का राजा बनाकर वो सम्मान दिया जिसके लिए कर्ण जीवन भर तरसते रहे। इसी रिस्पेक्ट ने एक ऐसा अटूट रिश्ता बना दिया जिसने कर्ण को मजबूर कर दिया कि वो जिंदगी भर अधर्म के साथ खड़े रहें। इसी एहसान और सम्मान की भावना ने कर्ण को इतिहास का सबसे महान दानवीर बना दिया।
दानवीर का मतलब समझते हैं? एक ऐसा इंसान जो बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ दान कर दे, ये जानते हुए भी कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। जब देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश बदल कर आए तो कर्ण ने बिना एक पल सोचे अपना वो जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल उतार कर दे दिया जो उन्हें अजय बनाता था। उन्हें अच्छे से पता था कि इसके बिना उनका बचना बहुत मुश्किल है। और दुर्भाग्य से यही उनके जीवन का आखिरी सच बना। युद्ध के मैदान में जब उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंसा तो परशुराम का वो पुराना श्राप एक्टिवेट हो गया। कर्ण अपनी सारी विद्या भूल गए और निहत्ते ही अर्जुन के बाणों का शिकार हो गए। सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिस इंसान ने जीवन भर सिर्फ थोड़ा सा सम्मान चाहा, उसकी मृत्यु के बाद जाकर उनके भाइयों को पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े भाई थे। चलिए अब इस कहानी के सबसे डार्क चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की कहानी। ये कहानी है कि कैसे बदले की आग इंसान को पूरी तरह से अंधकार और कभी न खत्म होने वाली पीड़ा में धकेल देती है। अश्वत्थामा कोई आम योद्धा नहीं थे, वो भगवान शिव के अंश थे और उनके माथे पर जन्म से ही रक्षा करने वाली एक दिव्य मणि थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब एक बहुत गहरा दुख अंधेर और विनाशकारी गुस्से में बदल जाता है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब ये झूठी अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, तो गुरु द्रोण इतने टूट गए कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उसी वक्त उनका वध कर दिया गया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने अश्वत्थामा के अंदर तबाही का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसे रोकना नामुमकिन था। अपने पिता की मौत के इस धोखे ने अश्वत्थामा को पूरी तरह अंधा कर दिया। गुस्से में पागल होकर उसने रात के अंधेरे में एक बेहद खौफनाक कदम उठाया। उसने पांडवों के शिविर में घुसकर उनके सो रहे मासूम बच्चों यानी उप पांडवों को बेरहमी से मार डाला। ग्रंथों में इसे युद्ध का सबसे भयानक और अधर्मपूर्ण कृत्य माना गया है। ये साफ दिखाता है कि जब बदले की भावना बेकाबू हो जाती है ना, तो इंसान सारी नैतिक सीमाएं पार कर जाता है। लेकिन ये तबाही यहीं नहीं रुकी। बात ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल तक पहुंच गई, एक ऐसा खौफनाक और दुनिया को तबाह कर देने वाला अस्त्र जिसे अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो रोकना लगभग नामुमकिन है। अश्वत्थामा ने इसे चला दिया और जवाब में अर्जुन को भी अपना अस्त्र चलाना पड़ा। लेकिन फर्क देखिए, श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तो संयम दिखाया और अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के पास ना तो वो कंट्रोल था और ना ही उसे वापस लेने का ज्ञान। अब इस पॉइंट पर जो हुआ वो बहुत ही दिलचस्प और भयानक है। इस ना माफ किए जाने वाले पाप के लिए भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को एक भयंकर श्राप दिया। उसकी वो रक्षक दिव्य मणि निकाल ली गई और उसे सजा मिली कि वो हजारों सालों तक बिना किसी सम्मान के शरीर पर घाव और असहनीय दर्द लिए इस धरती पर भटकता रहेगा। सच कहूं तो ये एक ऐसी सजा थी जो मौत से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में बंद नहीं हुई। आज भी भारत के कई हिस्सों में ये मिथक मशहूर है कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे घने जंगलों या प्राचीन मंदिरों में भटकते हुए देखा है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि विनाशकारी क्रोध और बदले की भावना कभी आसानी से नहीं मरती, वो एक श्राप की तरह हमेशा जिंदा रहती है। तो इन सारी कहानियों से हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए अपने साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल विश्लेषण को अब एक साथ जोड़कर देखते हैं। चलिए अब इस चार्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। देखिए, 3 योद्धा थे। अर्जुन, जिनका मेन मोटिवेशन अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य था और उन्हें अल्टीमेटली जीत मिली। कर्ण, जिन्होंने हमेशा सम्मान और वफादारी को चुना, उन्हें एक ट्रैजिक लेकिन सम्मानजनक मौत नसीब हुई। और अश्वत्थामा, जिनका इकलौता मकसद सिर्फ बदला था, उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ कभी न खत्म होने वाली पीड़ा आई। यानी हथियार और ताकत भले ही एक जैसी हो, लेकिन हमारे अंदर का मोटिवेशन ही हमारा फाइनल रिजल्ट तय करता है। इन तीनों कैरेक्टर्स से मिलने वाली सीख एकदम शीशे की तरह साफ है। पहला, निस्वार्थ भाव से की गई ड्यूटी हमारे सबसे बड़े डर को भी हरा सकती है। दूसरा, अगर हमारी वफादारी गलत इंसान के प्रति हो तो वो एक बहुत अच्छे इंसान को भी बर्बाद कर सकती है। और तीसरा, बेकाबू गुस्सा और अधर्म का रास्ता हमेशा एक ऐसे विनाश की तरफ ले जाता है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। तो इस पूरे डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब इंसानियत को सबसे बड़े अन्याय और संकट का सामना करना पड़े, तो आपके हिसाब से कौन सा रास्ता एक सच्चे योद्धा की पहचान तय करता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से लोग सोचते आए हैं और शायद हमें भी सोचने की ज़रूरत है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।